इंसान जब जन्म लेते हैं तो उनके नसीब में नगोटी होते हैं और मृत्यु जब होता है उनका तब भी उनके नसीब में कफन होता है। तो संयोग देखिए इन दोनों के बीच में सामंजस्य जो है इतना गहरा है कि पैकेट जिसे हम जैब कहते हैं वो नहीं होता है, ना तो नेगेटिव में जैब पाया जाता है और ना ही कफन में। फिर भी ये इंसान पैकेट या जैब भरने के पीछे भागते रहते हैं। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, एक कहावत है कि मेहनत इतनी शांति से करें कि शोर आपकी कामयाबी, आपका जो रिजल्ट हो वो मचा दें। तो इन दोनों कहावतों के बीच कंट्रोवर्सी देखा जाता है। एक प्रकार से कहें तो संतुलन का जो चढ़ाव और उतार है वो देखा जाता है। तो आज इन्हीं मुद्दों के ऊपर मैं आपके साथ राकेश कुमार यादव और सत्य झूठ में विश्लेषण करने जा रहा हूँ। इंसान जब सक्सेस हो जाता है, जब उसकी परिणाम या वो उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहाँ से वो पूरी दुनिया या पूरी देश उसको अच्छी तरह से जानते हैं, या वो कोई सेलिब्रिटी के रूप में स्थापित हो जाते हैं या कुछ ऐसे चीज़ों में वो अपना स्थान सिक्योर कर लेते हैं जो परिचय का मोहताज नहीं होते हैं, तब तो एक बात उनका कहने से हजारों की तादाद में लोग उनको अनुयायी करते हैं, उनको मानते हैं। लेकिन जब वो लोग सक्सेस नहीं होते हैं, वो इंसान उस ऊंचाई पर नहीं पहुँचे होते हैं, तब वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, उनका एक बात या एक वाक्य कोई नहीं सुनता है। तो ये विरोधाभास इसे नहीं कहा जा सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप सक्सेस नहीं हुए हैं या आप उस ऊंचाई पर नहीं पहुँचे हैं, तब आप क्या करें। तो एक सिंपल सी सरल सी भाषा है कि आप मेहनत करें, खुद को खुद पर खर्च करें, ना कि आप अलग अलग तरह के इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर जो भी वीडियो डाले जाते हैं उसे देखें और ऐसे वीडियो को देखें कि जो ज्ञानवर्धन हो, आपको कुछ न कुछ हुनर स्किल में इन्हेंस करे, बढ़ाएं, उसको देखें। या आप जिंदगी में जो कठिनाई आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं, समस्याएं आ रहे हैं, उनसे आप फेस करें, उनको आप समझें। यही आपको उस सक्सेस, उस मजबूत की ओर ले जाएंगे। एक कहावत और मैं आपको कहना चाहूँगा कि वो शख्स को कोई गिरा कैसे सकता है या पथ विचलित कर कैसे सकता है जो चलना ठोकरों से सीखा हुआ हो। तो चुनौती जो होते हैं, प्रॉब्लम जो होते हैं, समस्याएं जो होते हैं, ये आपको इतना मजबूत कर देता है, इतना आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग कर देता है कि आने वाला समय आपको आसान से, सरल से उसे अचीव कर जाते हैं, उसे एडॉप्ट कर लिया जाता है। तो बातें दरअसल ये है कि सक्सेस का जो रास्ता होता है इसी चुनौती की गलियारों से निकलती है। और सक्सेस जब आप हो जाएंगे तो दूसरे के सामने कहने को बचेगा क्या, क्या आप कहेंगे। मान के चलिए आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जिस ऊंचाई को पाना चाहते हैं, जिस स्टेटस के आप रात दिन पड़े हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, एक दिन वो आपको सिक्योर हो जाते हैं, वो अचीवमेंट कर लेते हैं आप, तो उस पद पर, उस ऊंचाई पर पहुंचकर आप कहेंगे क्या। वही कहेंगे जो उसके पहले, जब आप उस पद पर नहीं स्थापित हुए हैं, उस सक्सेस को आप जब अचीव नहीं किए थे, तो उस समय यही जो आप रणनीति, स्ट्रेटजी, अलग अलग तरह की जो आप रणनीति तैयार कर रहे थे, जद्दोजहद से आप गुजर रहे थे, रात दिन स्ट्रगल कर रहे थे, जद्दोजहद भरी जिंदगी आप जी रहे थे, जब पूरी देश और दुनिया आराम से, सुकून से सो रहे होते थे, तो आप रात के 12 बजे उठकर स्ट्रगल कर रहे होते थे, आप मेहनत कर रहे होते थे, लेबर कर रहे होते थे। ये सारी ना जाने कितनी समस्याएं आपके सामने प्रोड्यूस हुआ, आप उसको सिरे से खारिज किए,
दिनचर्या का उसे पार्ट नहीं बनाए। जो दैनिक क्रिया होता था वो आप किए, उसको बाइकआउट करके आप अपने जो कामयाबी है, जो सक्सेस की ओर आपको आकर्षित करते थे, उसे लाख चुनौती आने के बाद भी आप उसे करते थे, उसे पाने के लिए। तो यही सारी बातें आप सक्सेस के बाद कहेंगे। आज देश का या किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई भी ऐसा सक्सेस पर्सन हुआ हो, वो जब अपने बातें व्यथा कथा सुनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो उस रास्ते से, उस पाथ से गुजरा है, उसका अनुभव है, उसका एक लंबा जर्नी है जिसको वो चैलेंज रहते हुए उसे सरल सहज बनाए हैं। और वो बड़े ही शिद्दत से इस बात को कहते हैं, बड़े ही गर्व से इस बात को कहते हैं कि हम सब जो भी इस ऊंचाई को पाना चाहते हैं, जो भी इस मुकाम पर जाना चाहते हैं, तो उसके जीवन में कभी न कभी ऐसा पल आया होगा, ऐसा उनको अनुभव हुआ होगा कि मेरी जो जर्नी है ये काफ़ी स्ट्रगल भरी हुई है, काफ़ी जद्दोजहद भरी हुई है, हम उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन उसकी जो दृढ़ संकल्प था, आत्मविश्वास जिसे हम कह सकते हैं, वो कटिबद्ध थे इन चीज़ों को लेकर कि आज हम सक्सेस से पीछे मुड़ रहे हैं, हमें जलन हो रही है, हमें कठिनाई हो रही है, हमें पेन हो रही है, दर्द हो रही है। यही तो परीक्षा है, यही तो हर एक आदमी को जूझना पड़ता है, जो इसमें एडमिट तो लाखों करोड़ों के रूप में होते हैं, लेकिन ये दर्द, ये कष्ट, ये पीड़ा कौन सहता है? और जो इस फील्ड में डटे रहते हैं तो वो इसे अचीव कर जाते हैं और वहीं से छटनी हो जाती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कुछ बड़ा आपने सोचा है, कुछ बड़ा आपने करने के लिए ध्यान को आकर्षित किए हैं, तो उसके पीछे आपको बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, बड़े ही दर्द और पेन से आपको गुजरना पड़ेगा। जितनी आपको पीड़ा होगा उतना ही आप निखरेंगे, उतना ही आप मजबूत होंगे। जितने आप तपेंगे आपके अंदर उतनी ब्राइटनेस, चमकीला, उज्जवल, वो सारे चीज़ में निखार आएंगे। तो आज आपको मैं सक्सेस आदमी और जो सक्सेस नहीं हुए हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो सक्सेस होकर बातें तो कहना सरल लगता है, और जो बताते हैं सक्सेस पर्सन, तो दूसरी बहुत से सारे ऐसे लोग हैं, हमारे ही देश के लोग हैं जो युवा हैं, वो कहते हैं कि आप सक्सेस हो गए, आप ढेर सारी मनगढ़ंत बातें आप बताएंगे कि हमारी जीवन ऐसी थी, हमारी जीवन वैसी थी। तो मैं सबको एक उदाहरण के साथ देना चाहता हूँ कि बीते जो 14 साल हुआ, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म दिवस के रूप में उसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसे मनाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा मिसाल है, सबसे बड़ा उदाहरण है कि 14 भाई बहनों में सबसे छोटा और सबसे मजबूत, एक प्रकार से कहें तो पढ़े लिखे और विश्व में पहला भारत का ऐसा व्यक्ति बना था जो इकोनॉमी का डॉक्टर का उपाधि अचीव किया था। और उन्होंने आके भारत में अलग अलग तरह की मुहिम चलाकर अपना जो चुनौती था उनका, एक प्रकार से कहें जो छुआछूत को लेकर जो भेदभाव भारत में चलता था अनटचेबल के लेकर, उनको एक सशक्त, एक मजबूत धारा में लाके परिवर्तन किया। तो उसके बारे में आप लोग ने अच्छी तरह से जानते होंगे। ये सब प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा एक ऐसा है कि जिसे हम पाकर सारी जो हमारी कष्ट है, पीड़ा है, उसे हम दूर कर सकते हैं। तो हम आप सबों से कहना चाहता हूँ, जितने भी युवा हैं, तो इसमें से हमारे देश में से बहुत से ऐसे युवा हैं जो गरीब तबके से आते हैं, उनके पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी रात दिन मेहनत करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। करोड़पति अरबपति का वो लड़का नहीं होते हैं, लड़की नहीं होते हैं, उन्हें मेहनत करना पड़ता है।
तो उनके लिए मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि शिक्षा को वो अपनाएं। तो वैसे भी हमारे देश में कोटेशन की कमी नहीं है। कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिया वो दहाड़ेगा। तो अगर आपके अंदर वो शिक्षा आ गया और आप देश की जो विधि है, कानून है, उनको आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे और उसके साथ आपको कभी भी कहीं भी कोई आपको ठगी नहीं करेंगे। देश की सारी चीज़ों के बारे में आपको पता रहेंगे, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये सब आपको कैसे करना है, जब आप सक्सेस नहीं होते हैं, किसी पद पर अचीव नहीं होते हैं, उस पद पर आप हासिल नहीं होते हैं, तब से आपको ये सारी चीज़ को तैयारी करना है। जैसे उदाहरण के लिए और मैं एक चीज़ को लाना चाहता हूँ कि कौटिल्य साहब जो बड़े ही अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे, उन्होंने बताया है कि जब मैदान में, जब युद्ध में, जब रणभूमि में हम उतर जाते हैं, तो उस समय हमें तैयारी करने का कोई भी मौका नहीं होता है। तो स्वाभाविक है, उनका कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी एग्ज़ाम में या आप किसी भी फील्ड में उतर जाते हैं, तो आप पहले से चीज़ों के ऊपर कितना मेहनत किए हैं, कितना उस पर एक्सरसाइज किए हैं, कितना उसको लेकर आपने स्टडी किए हैं, वही काम करेंगे जो आप फील्ड में उतरे हैं। ये साल भर का, जैसे कि एग्ज़ाम होता है तो साल भर का आप मेहनत करते हैं, कुछ घंटों में वो समापन हो जाते हैं। तो उसको एक संकीर्ण, एक नेरो के रूप में परिवर्तन कर देता है और आपका जो मेहनत है, आपका जो स्ट्रगल है, जद्दोजहद है, उसकी समरीज या सारांश आपको कुछ कम समय में आपको प्रस्तुत करना पड़ता है। तो यही तो है सक्सेस की मूल मंत्रा। तो अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आप सक्सेस नहीं हो पाए हैं, जब तक आप उस पद पर नहीं पहुँचे हैं, तो उसके पीछे आप मेहनत करें, सही दशा और दिशा में जाएं, व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों पहलुओं को देखें। तो मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि व्यवहारिक और सैद्धांतिक पक्ष जो होते हैं, दोनों को किसको आप कैसे समझेंगे। व्यवहारिक ये होता है कि आप इसे अपने समाज, आप अपने कबीले को ध्यान में रखकर जो भी इवेंट होते हैं, जो भी घटना होते हैं, उनको देखें, उनको पढ़ें, उनको गढ़ें। और व्यवहारिक तो ये हुआ। सैद्धांतिक उसे आप कहेंगे जो आप के बुक, किताब, जो स्टडी आप करते हैं, उसमें जो प्रिंसिपल सिद्धांत बताया गया है, उसे सैद्धांतिक करेंगे। जब इन दोनों का कॉम्बो करेंगे, मिश्रण करेंगे, तो उससे जो एक तीसरा प्रोडक्ट तैयार होगा वो अद्भुत होंगे। और वो तीसरा आपका निखार, आपका व्यक्तित्व में निर्माण करेगा। जब आपका ये दोनों मिलन होगा तो आप एक आम से खास व्यक्ति की ओर बढ़ जाएंगे और तब आपको जो उस ऊंचाई की ओर कहते हैं, जिसे हम सक्सेस पर्सन करते हैं, उससे आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति के पास व्यक्तित्व में काफ़ी निखार हुए हैं, वो चीज़ों को तथ्यात्मक तरीके से, ज़मीनी स्तर से वो चीज़ों को जानते हैं, तो वो सक्सेस पर्सन माने जाते हैं। वो जब बातों को रखते हैं, कंटेंट को रखते हैं, तो पूरी दुनिया उसको बड़े ही शिद्दत से लेते हैं, बड़े ही प्यार से सुनते हैं। उदाहरण के तौर पर आज आप देखिए, भारत की बातें पूरी दुनिया ध्यान से सुनता है और भारत को लेकर तो कई कई देशों में वहाँ की असेंबली जो है, पार्लियामेंट जो है, वहाँ डिबेट होता है कि भारत किस दिशा में, किस स्पीड से काम कर रहा है, इसके ऊपर वहाँ डिबेट होती है, बहस होती है। और देखा जाता है कि पूरी दुनिया में जो इकोनॉमी के रूप में है, भारत एक उभरता हुआ शक्ति बनते जा रहे हैं। आने वाला 2-3 वर्ष में हम दुनिया का लार्जेस्ट थर्ड इकोनॉमी बन जाएंगे। तो ऐसा ढेर सारा चीज़ है जो भारत में इम्प्रूव हो रहा है, भारत उसके लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। तो आप हाल की रिपोर्ट में आप देखे होंगे कि जहां भारत दवाई के लिए पूरी दुनिया के मोहताज हुआ करते थे, कुछ 10-12 साल में आप भारत ने दुनिया को लगभग दवाई को प्रोवाइड कराता है। तो ये सारी चीज़
परिवर्तन हो रहे हैं भारत में, तो उसी तरह से खुद में आप जब देखेंगे, आपके अंदर जो व्यक्तित्व में निखार आएगी, तो आप अपने राज्य, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने देश का नेतृत्व करेंगे। उसके बाद पूरी दुनिया का नेतृत्वकर्ता आप बन जाएंगे। तो अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब तक आप उस पद पर, उस सक्सेस जिसे हम कहते हैं, परिपूर्णता की ओर नहीं बढ़े हैं, उस पर आप काबिज नहीं हुए हैं, तब तक आपको रुकना नहीं है, तब तक आपको मेहनत 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 करना है। अर्थात भाग मत, कर प्रयास भाग मत। ये ऐसी कोटेशन है, ये ऐसे सक्सेस मंत्रा इसे आप कह सकते हैं कि जब आपके पास चुनौती की पहाड़ है, रिसोर्स की कमी है, मेरी बात को ध्यान से सुने और इसे समझें। चुनौती की पहाड़ है, एक हिमालय जैसी खड़ा है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, समस्या ही समस्या है, चैलेंज ही चैलेंज बनी हुई है, और उसकी समाधान के लिए हमारे पास रिसोर्स नहीं है। और रिसोर्स में आप सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं जो समस्या की निदान करते हैं, वो भी आपकी कमी है। तो आपको करना क्या होता है? भाग मत, कर प्रयास, भाग मत कर प्रयास। ये अभ्यास, ये प्रयास आपको उस आम से खास की ओर लाकर खड़ा कर देगा जो हम कहते हैं कि सक्सेस को हम छीन लेंगे, सक्सेस को हम अपने पास खींच लेंगे। तो ये जो कंट्रोवर्सी था कि इंसान जब जन्म लेते हैं तो उनके पास लंगोटी होते हैं, जब मृत्यु को जाते हैं तो उनके पास कफन होते हैं, दोनों में पैकेट नहीं होते, दोनों में जेबें नहीं होती है धन रुपया पैसा को अर्जित करके उसमें रखने के लिए, लेकिन फिर भी लोग पैसे के पीछे भागते हैं। ये पहला कोटेशन था। दूसरा था कि मेहनत इतनी शांति से करें कि आपकी जो कामयाबी है, आपकी जो रिजल्ट है, वो हल्ला मचा दे, वो शोर मचा दे। तो एक तरफ कह रहा था कि आप इन धन रुपया के पीछे मत भागिए, दूसरी तरफ जो कोटेशन है वो इंगित कर रहा है कि आपको बड़े ही शांत स्वभाव से लगातार कंटिन्यूटी बनाकर आपको मेहनत करना चाहिए। तो इसका निदान ये है कि राष्ट्र निर्माण हेतु आपको सही दिशा, सही दशा में काम करना चाहिए, और सक्सेस के पहले आप लगातार मेहनत करें। आप कभी पथ विचलित ना हो, लगातार मेहनत करते रहें, तो सक्सेस तो आपका चरण स्पर्श करने खुद चल कर आएगा, अगर आप लगातार उसे मेहनत के रूप में देखते रहेंगे, देते रहेंगे। और एक चीज़ को ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि जो नेचर है, ये जो प्राकृतिक है, ये बड़े ही उदार है, लिबरल है, ये किसी के साथ डिक्टेटरशाही, तानाशाही नहीं अपनाते हैं। आप जितना मेहनत करेंगे तो वो आपको उतना लौटा कर देगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप अपने शरीर के ऊपर मेहनत करें या फिर आप अपने किसी भी फील्ड में मेहनत करें, स्टडी, पढ़ाई या ट्रेड, व्यापार, बिजनेस, तो अगर शिद्दत से किए हैं तो नेचर आपको उतना लौटा कर देंगे, वो आपको उधार नहीं रखेंगे। और उसके साथ और आप प्यार से करेंगे तो वो सूद, ब्याज, यहाँ तक कि चक्रवृद्धि ब्याज की दरों से आपको वो लौटाते हैं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि प्रकृति के साथ न्याय करना है, अन्याय नहीं करना है, प्रकृति के अर्थ को समझना है, उसको अनर्थ में नहीं तब्दील करना है। तो सक्सेस के लिए आप लगातार आगे बढ़ते रहें, मजबूती से मेहनत करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।